ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरा मन स्टेबल नहीं रहता, मेरा मन खुश नहीं रहता, मेरे संबंधों में प्यार नहीं रहता, मेरा मन परेशान बहुत रहता है। दोस्तों, अगर आज मैं आपको ऐसी 6 बातें बताऊं, उन 6 बातों को यदि आपने अपने जीवन में छोड़ दिया तो आपका मन ना केवल स्थिर शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन आप जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें उस प्रकार से अपने मन और दूसरों के मन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, ये 6 बातें किसी ना किसी मात्रा में हम सबके अंदर होती हैं और यही 6 बातें हमारे मन को अनस्टेबल करने में, या यूं कहें हमारे मन को बीमार करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दोस्तों, आज चेकिंग करिएगा इन 6 बातों को सुनते हुए और धीरे धीरे इन चेकिंग के साथ चेंज भी करते जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात जिसको आज हमें अपने मन से, संबंधों से, अपने व्यवहार से हटाना होगा वो है द हैबिट ऑफ डिसमिसिवनेस। दोस्तों, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई चीज हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप गलत हो, ये सही नहीं है। और दोस्तों, ऐसा कहकर हम अपने मन को नेगेटिवली प्रोग्राम कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता भी है कि मैंने मना तो कर दिया, लेकिन बात तो उसकी सही थी। रेट्रोस्पेक्ट में सोचने में थोड़ा धैर्यता का गुण अपनाकर उसको दोबारा विचार में लाने से हमें पता लगता है कि उसको हम कर सकते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस प्रोग्रामिंग होने के कारण हमारी डिसमिसिवनेस की हैबिट, रिजेक्शन की हैबिट जो है, हमको भी परेशान करती है और हमारे संबंधों, हमारी लाइफ में भी डिसरिस्पेक्ट लाती है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर प्यार चाहते हैं, संबंधों के अंदर प्यार चाहते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर सबसे पहले धैर्यता का गुण लाना, उस बात को सुनना, समझना कि किस सिचुएशन में वो बात कही गई है, उसके बाद अपना निर्णय देना दोस्तों, वो बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के बाद कभी भी कोई बात आपको कही जाए, कभी भी उसको डिसमिस मत करिए। उस बात को सुनकर कुछ समय लीजिए, धैर्यता से उसके ऊपर सोचिए, फिर अपना निर्णय दीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी बुद्धि प्रखर होती जाएगी, शार्प होती जाएगी, आपकी बुद्धि की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी और परखने की शक्ति भी दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, दूसरी आदत जो हमारे जीवन में हमको बहुत परेशान करती है वो है हैबिट ऑफ ह्यूमिलिएटिंग। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में हम ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति कभी मेरे अनुसार नहीं होता, कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ गलत कह देता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता, बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी बॉस हैं, जूनियर लोग हैं, उनके रिलेशंस के अंदर भी कभी कभी एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम पब्लिकली या जब हम ओपन माउथ करके उस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करते हैं दोस्तों, तो उसके सम्मान को हम लोग गिराते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कहने से हम उसको चेंज कर देंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप स्वयं को ही देखिए, अगर बार बार मैं आपको ये कहूं या ह्यूमिलिएट करूं तो आपके मन की नेगेटिव प्रोग्राम हो जाएगी और जो व्यक्ति उसको कह रहा है उसका मन भी इंस्टेंटेनियसली प्रोग्राम हो जाएगा, रिएक्टिव माइंड हो जाएगा और वो एक अनस्टेबल माइंड होता है दोस्तों, क्योंकि उस मन में धैर्यता कभी भी नहीं होती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पब्लिकली किसी को ह्यूमिलिएट करना, बार बार बोलना, इंस्टेंटेनियसली बोलना, ये पुअर इमोशनल हेल्थ का एक मेजर कारण होता है दोस्तों। इसलिए इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत आवश्यक है ह्यूमिलिएशन की आदत को छोड़ दीजिए। और दोस्तों, ये ह्यूमिलिएशन अपने लिए भी नहीं यूज करनी। अगर हमसे भी गलती हुई हो तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए और अपने अंदर चेंज लाइए। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है दोस्तों। इस ह्यूमिलिएशन की जगह यदि हम किसी व्यक्ति को उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पावर है, तो उस व्यक्ति के अंदर चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है और अपनी थोड़ी सी कैपेबिलिटी के द्वारा भी वो एक पावरफुल नया लाइफ को क्रिएट कर सकता है। तीसरी चीज दोस्तों जो हमको हमेशा के लिए छोड़नी है वो है ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग।
दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को बार बार रिपीटेडली ब्लेम करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बार बार ब्लेम करना, ये हमारे लिए और उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों, लेकिन हमारा ब्लेम अगर किसी व्यक्ति को गिराने के लिए निमित्त बनता है दोस्तों, वो उसके सम्मान को गिराते हुए उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग लाता है, उसके बची हुई शक्ति को भी समाप्त कर देता है और उसकी परफॉर्मेंस को बहुत बहुत कम कर देता है। दोस्तों, बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर और प्रोफेशनल लेवल्स पर ये बहुत कॉमनली देखा गया है। ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग हमारी लाइफ को हमेशा डिस्ट्रॉय करती है और ऐसी फीलिंग आने से कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमारी पर्सनालिटी पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है, इनकी कैपेबिलिटी टू कूप अप चैलेंजेस वो कम होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों, बच्चों के अंदर, परिवार में, रिश्तों के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ पर रिपीटेडली ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग को कभी भी यूज मत करिए। अगर हम इन फीलिंग्स को यूज करते हैं, भले वी मेंटेन आवर साइट, लेकिन वी लूज आवर इनसाइट। दोस्तों, हमें दिखता तो है, लेकिन उस दिखने के बियॉन्ड उस व्यक्ति की मनोस्थिति क्या है, उसको हम कहीं ना कहीं खो देते हैं दोस्तों। इसलिए लेट गो ऑफ ब्लेम। दोस्तों, चौथी फीलिंग जिसको हमें सदा सदा के लिए अपने जीवन से हटाना है, वो है थ्रेट्स। दोस्तों, कभी कभी हम लोग धमकाने की आदत को यूज करते हैं, बार बार थ्रेटनिंग करना, बार बार किसी को नेगेटिव बोलना, बार बार धमकी देना कि तुम ऐसा करोगे तो मैं देख लूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, इस तरीके से करूंगा। दोस्तों, ये थ्रेट मेकिंग एक इमोशनली अनस्टेबल माइंड का एक बहुत पावरफुल फीचर है। वो हर चीज में बार्गेन करेगा दोस्तों। तो ये थ्रेट मेकिंग की हैबिट हमारी लाइफ में हमारे रिलेशंस को अनसेफ करती है। हमारे रिलेशंस के अंदर जो प्यार है, हमारे रिलेशंस के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, उसको वो सदा के लिए समाप्त कर देती है और व्यक्ति के अंदर डर की फीलिंग को जागृत करती है। दोस्तों, ये थ्रेट मेकिंग हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर को इतना नेगेटिवली प्रोग्राम कर देती है कि वो व्यक्ति अपने व्यवहार में उस व्यक्ति से संपर्क और संबंध में आते हुए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसलिए रिश्तों में दूरी आती चली जाती है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर अपने मित्रों के पास, कहीं और जाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन की स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबल माइंड के लिए, बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों कि हम थ्रेट मेकिंग, डराना, धमकाना और चिल्लाना, इन तीनों आदतों को सदा सदा के लिए दोस्तों छोड़ दें। पांचवी बात दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो है विड्रॉइंग योर इमोशंस एंड साइलेंट बिहेवियर। दोस्तों, बार बार चुप हो जाना। कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे अनुसार कार्य नहीं करता तो हम अपने डिस्गस्ट को, हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को चुप रहकर एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि देखा, उसने कुछ कहा लेकिन मैं तो चुप रहा, मैंने कुछ भी उसको नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में नेगेटिव भावनाओं को धारण कर लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं बिल्कुल चुप हूं, तो दोस्तों एक्चुअली में हमारा मन सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति से बात कर रहा होता है। बार बार हमारा मन उस व्यक्ति से बात करेगा, उसकी पुरानी भावनाओं को अपने मन के अंदर लाएगा और ये नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में नहीं रहते दोस्तों, ये नेगेटिव थॉट्स उस व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं, उसके मन को भी प्रोग्राम करते हैं, उसके मन तक भी ये भावनाएं पहुंचती हैं और इस कारण हमारा मन चिंतित हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है और कार्य करते हुए भी हम कहेंगे कर तो रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, जॉय नहीं आ रहा है, खुशी नहीं आ रही। इसलिए दोस्तों, कोई भी बात हो उसको एक्सप्रेस करिए, अपनी बात को सामने रखिए, पोलाइटली सामने रखिए। अगर कोई बात पसंद नहीं है, अपनी बात को सामने रखिए ताकि मन की बात मन में ना रहे, मन की बात सामने आकर रिश्तों को कभी भी खराब ना करे, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस लाए। दोस्तों, इस बात को चेंज करने के लिए जीवन में एक्सेप्टेंस का आना, जीवन में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना दोस्तों, ये बहुत 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 आवश्यक है। और दोस्तों, आखिरी बात जिसको हमें अपने जीवन में छोड़ना चाहिए वो है कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म।
दोस्तों, कंपेयर और क्रिटिसिज्म हमारे संबंधों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारे भी सबसे बड़े दुश्मन है दोस्तों। ये एक अनस्टेबल माइंड का बहुत पावरफुल सूचक है। बार बार स्वयं को दूसरों से कंपेयर करना, बार बार अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को किसी से कंपेयर करना, प्रोफेशनल लेवल पर ये कहना कि देखो वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। दोस्तों, ये कंपैरिजन को लाना और उसके साथ उसको क्रिटिसाइज करना, कंपैरिजन के साथ अक्सर क्रिटिसिज्म इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसके साथ समाया हुआ होता है दोस्तों। तो कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म हमारी खुशी के, हमारे सुख और चैन के सबसे बड़े दोस्तों दुश्मन होते हैं। इसलिए इसको भी अपने जीवन से हमें दोस्तों हटाना चाहिए। दोस्तों, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म की तरह लोगों की बातों को एक्सेप्ट करते हुए, उनके व्यवहार को एक्सेप्ट करते हुए, प्यार की भावना, जिसको हम कहते हैं शुभ भावना, उनके प्रति शुभ और परिवर्तन की कामना मन में लाना दोस्तों, ये श्रेष्ठ और बहुत पावरफुल टूल है। दोस्तों, कभी कभी शब्दों के अंदर हम सच्चाई की मिठास मिलाकर दूसरों के अंदर परिवर्तन की भावना को जब हम रखते हैं दूसरों के प्रति, तो वो उनके जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ परिवर्तन लाता है, और यही एक पावरफुल मन का सूचक है दोस्तों। इसलिए आज के बाद यदि हम चाहते हैं कि मेरा मन परेशान ना हो, मेरा मन दुखी ना हो, हमारे संबंध पावरफुल हो, हमारे जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी हो, तो इन इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इन 6 बातों को सदा सदा के लिए दोस्तों विदाई दे दीजिए। कौन कौन सी 6 बातें रिवाइज करते हैं दोस्तों? डिसमिसिवनेस की हैबिट, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने की हैबिट, कभी कभी ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग को लाने की जो दोस्तों हैबिट है, साइलेंट बिहेवियर की हैबिट दोस्तों, बार बार एक दूसरों के प्रति कांस्टेंट क्रिटिसिज्म की हैबिट, थ्रेट मेकिंग की हैबिट दोस्तों, इन सब बातों को अपने जीवन से छोड़ना है, और यही हमारी लाइफ को सदा सदा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों, केवल 2 दिनों के लिए इसको प्रैक्टिस करिए। 2 दिनों के लिए अपने मन को इजी छोड़ दो, कोई भी एनालिसिस नहीं, इसको मैं कभी कभी कहता हूं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस करिए ही मत। और आप 2 दिन के लिए जब नेचुरल फ्री फ्लोइंग चलेंगे, हर व्यक्ति को प्यार देंगे दोस्तों, तो उनकी नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। तो इन 6 बातों को छोड़िए और लाइफ में खुशी और आनंद का अनुभव करिए दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज के माध्यम से ये छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं जो हमारी लाइफ को सदा सदा के लिए चेंज कर देती हैं, हमारे मन को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर जाती हैं। और दोस्तों, जब हमारा मन श्रेष्ठ हो जाता है तो हमारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाता है। ऐसी ही कोई बातें, कोई चीज़ें, कोई एनेक्डोट्स आपके पास हैं तो bk.mohitgupta@gmail.com पर हमको लिख कर भेजिए। आपकी बातों को, आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर हम आपके सामने आएंगे। हजारों मेल्स हमको मिलती हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे सुंदर माध्यम है ये छोटी छोटी 10 मिनट की ट्रांसफॉर्मेटिव टॉक्स। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।